हेलो नमस्कार साथियों, मैं गौरव आपके अपने परिवार पाठशाला विद गौरव में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि सीटेट ने अपना रिजल्ट जारी कर दिया है और उसी के बीच बहुत बड़ी सीटेट वालों के लिए खुशखबरी निकल के आ रही है। जैसा कि हम लोग पिछले 1 महीने से लगातार इसमें प्रयास कर रहे थे कि जो बच्चों के साथ गलत हुआ है वो किसी प्रकार से क्या हो, गलती ना हो, क्योंकि जो बच्चा कैसा होता है बहुत मेहनत करता है और किसी किन्हीं कारण की वजह से उसका रुक जाता है तो सभी को दिक्कत होती है, चाहे टीचर हो चाहे बच्चा हो, सभी को दिक्कत होती है। गार्जियन की तक यहाँ तक दिक्कत हो जाती है, ठीक है ना, क्योंकि आप लोग मेहनत करते हो। अगर आपके साथ गलत होगा, और मैंने एक दो वीडियो आपको बनाए हुए थे और मैंने आपसे बोला था कि अगर गलत होगा तो हम सभी टीचर लोग क्या करते हैं, बात करते हैं। बात करने के बाद में कई सारे टीचर गए वहाँ पर ऑफिस जाके, इन सारी मुद्दों पर यहाँ पर बात की गई है। तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या इन सारी चीज़ों पर, तो हम लोग बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि क्या क्या खुशखबरी निकल के आ रही। जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, थंबनेल मैंने बना दिया है। सीटेट वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, ऑफिशियल नोटिस यहाँ पर जारी हो गया है। इन सभी मुद्दों पे हम लोग क्या करने बात करने वाले हैं कि आपकी संशोधित उत्तर कुंजी जारी हो गई है, कौन सी शिफ्ट ऐसी जिसको सभी के सभी 9 नंबर पूरे के पूरे कॉमन यहाँ पर नंबर मिल रहे हैं। तो इन सभी का इस वीडियो के माध्यम से हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ही डिटेल से। अगर आपको हमारी जानकारी ऑथेंटिक लगती है, और मैं फर्जी का वीडियो नहीं बनाता हूं, मैं आपको खुद बता रहा हूं कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, मैं खुद सीटेट 3 से 4 बार क्वालिफाई हूं, इस बार भी मैं क्वालिफाई हूं। तो कहने का सीधा सा मतलब है कि मैं फर्जी वीडियो बना के आपको परेशान नहीं करना चाहता, और मैंने कई बार आपसे बोला कि आप सीधे सीधे ऑफिशियल साइट को विजिट किया करें, ठीक है ना। तो आगे बढ़ने से पहले जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले नंबर इसी प्रकार के ऑथेंटिक अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं, एक एक पॉइंट से हम लोग डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि जो आपकी उत्तर कुंजी जारी हुई है ये क्या है, कैसे आपको चेक करना, क्या क्या आपको चीज़ें करनी, एक एक बात को हम लोग डिटेल से जरा समझ लेते हैं, ठीक। देखो समझ लेते हैं। यहाँ पर हम लोग विद प्रूफ के साथ आपको दिखाएंगे, ऐसा नहीं कि मैं किसी चीज़ को यहाँ पर दिखा देता हूँ, ठीक। जरा ध्यान से चीज़ों को समझेंगे और जरा हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखो, आप यहाँ पर आपको एक चीज़ नज़र आ रही होगी, यहाँ पर हिंदी का नज़र आ रहा होगा। ये ऑफिशियल, आप जब साइट पे जाएंगे तो आपको हर चीज़ अभी मिल जाएगी, मैं आपको ये भी बता दूंगा। देखो यहाँ पर क्या हुआ है कि जैसा कि आप लोगों की डिमांड थी कि सर जो 21 जनवरी को सर जो पेपर हुआ था, इसमें क्या हुआ था कि जो आपके ऑप्शन थे, पैराग्राफ कुछ दिया था, क्वेश्चन कुछ पूछा था, ऑप्शन कुछ दिए थे, है ना। मुझे उम्मीद है सबको यहाँ तक पता चल गया होगा। तो यहाँ पर क्या हुआ था कि उसके कारण से कई सारे बच्चों का सभी के पूरी आंसर की गलत हो रही थी। आगे बात समझ में, तो आयोग ने क्या किया है, आपकी फाइनल आंसर की जारी की है, या इसको हम संशोधित उत्तर कुंजी भी बोल सकते हैं। तो उस संशोधित उत्तर कुंजी, देखो आपको यहाँ पर डेट नजर आ रही होगी, 21 जनवरी वालों के लिए यहाँ पर बात हो रही है। तो 21 जनवरी को देखो यहाँ पर हिंदी की जब हम बात करते हैं तो आपको 91 से लेकर और 99 तक, देखो यहाँ पर आपको ना तो ऑप्शन नंबर 1 नजर आ रहा होगा, ना 2 नजर आ रहा हो, ना 3 नजर आ रहा हो। यहां पर जो आयोग ने केवल यहां पर क्या है, 9 नंबर करके इंडिकेशन यहां पर दिया हुआ है। और अब देखो यहां पर एक चीज और मैं बता देता हूं, आगे बात समझ में आता। तो हम कौन से बच्चों की बात कर रहे हैं, जिन बच्चों का 21 तारीख को एग्जाम हुआ था और उनका जो पैराग्राफ था उसमें क्वेश्चन कुछ पूछा था और उत्तर में कुछ और दिया था। तो जब वो पैराग्राफ नहीं मैच किया था, तो ये सभी के लिए क्या है, बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो जिन साथियों का ये गलत हुआ था, किसी कारण वजह से इनकी समस्या ये आ रही है, तो कहने का सीधा सा मतलब क्या है, 9 नंबर का ये यहाँ पर क्या हुआ, आपका इंक्रीज यहाँ पर हो जाएगा, ठीक। आगे बात समझिए। अब जरा देखो यहाँ पर समझ लेते हैं, आपके जब ऑफिशियल साइट पर जाएंगे तो एक चीज और लिखी होगी, उसी के नीचे देखो हम जाते हैं, ठीक। ये मैं कोई ऐसा नहीं बता रहा हूं कि मैंने अपनी तरफ से यहाँ पर बता दिया, हर चीज़ आपके ऑफिशियल में लिखी होती है। तो एक चीज़ आपको यहाँ पर नजर और होगी, आंसर की 9 मीन्स मार्क अवार्ड ऑफ द ऑल कैंडिडेट, यानी कि अगर यहाँ पर बोला जाए तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका बोनस मार्क्स यहाँ पर हो जाएगा। यानी कि अगर हम बोलें तो ये सभी को कॉमन नंबर यहाँ पर दिए जाएंगे। आगे बात समझ में, आई थिंक उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि जैसा मैंने आपको बताया, कौन से बच्चों को, जो बच्चे परेशान थे 21 जनवरी को लेकर, जिनको 21 जनवरी का एग्जाम हुआ था, उन बच्चों के साथ बहुत ही गलत हुआ था, ठीक है ना। तो उन बच्चों के यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जारी कर दिया गया ऑफिशियल, उन बच्चों को सभी का 9 नंबर सभी के कॉमन यहाँ पर मिल गए हैं। आई थिंक उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे जरा, ठीक, अगले पॉइंट की हम लोग बात करेंगे। अब देखो एक तो बात ये हो गई, अब दूसरे पॉइंट की हम लोग बात करेंगे कि जो आयोग ने उत्तर कुंजी जारी की थी उसमें क्या हुआ था। अब हम इस पॉइंट की बात है, आयोग ने दोनों भाषाओं में उत्तर को सही माना है। ये विद प्रूफ के सहित मैं बताऊंगा आपको, जब साइट पे जाओगे तो ये सारी चीजें आपको साइट पे मिल जाएंगी। अब जरा देखते हैं यहाँ पर, देखो अब यहाँ पर क्या हुआ था कि जैसा कि आपको पता होगा कि जब आपकी उत्तर कुंजी जारी की गई थी तो उसमें देखा होगा कि जैसे अगर हिंदी वाले, मतलब जो आपका हिंदी का क्वेश्चन था, ठीक, हिंदी में अगर उसने हाँ पूछा है किसी भी क्वेश्चन में कि क्या ऐसा हो सकता है, तो इसी में इंग्लिश में ऑप्शन में उन्होंने क्या, नो पूछ लिया था। अब बच्चा जो होगा तो क्या उसको पता है, वो जरूरी नहीं कि
इंग्लिश वर्जन देखे या हिंदी का वर्जन देखे, है ना। तो यहाँ पर आयोग ने अपनी गलती को मान लिया है और जो शिक्षक और विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ी एक जीत है। ठीक, आप लोग करते क्या हो ना, टीचर की हमेशा हमेशा आलोचना करते रहते, इसलिए टीचर जो काम करते हैं वो भी काम करना बंद कर देते हैं। ठीक है ना। तो आप लोग परेशान ना हुआ कि टीचर का हमेशा साथ दिया करें। जब ट्यूटर कैंपेन की बात आती है तो सभी लोग क्या करते, पीछे आ जाते हैं और क्रेडिट लेने के तो हर कोई आ जाता है। ठीक है, देखो यहाँ पर बात करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 की हम लोग बात करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में जब आपने देखा तो यहाँ पर देखो एक ऑप्शन सही हो रहा, 2 हो रहा और 3 हो रहा। यानी कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, हिंदी में कुछ दिया था, इंग्लिश में कुछ दिया था, जिसने जैसे लगाया है उसी के आधार पर यहाँ पर उत्तर सही मान लिया गया है। आगे बात समझ में। तो दूसरी बात तो ये निकल के आ गई, जिन बच्चों का था ये समस्या, तो ये भी आई थिंक उम्मीद है, देखो ये 16 तारीख का पेपर था जो आपका पेपर शुरुआत हुआ था। ठीक, आ गई, ये आपकी फाइनल आंसर की है। अब आगे हम लोग बात करेंगे, कि जो आपकी ये उत्तर कुंजी है इसको कैसे आपको क्या करना है। अब देखो एक सबसे बड़ी एक और अपडेट आप लोगों के लिए क्या, जरा ये भी समझते हैं। जब आप ऑफिशियल साइट पर जाएंगे, जब ऑफिशियल, और आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना, गूगल पे क्या करना है, सीधे सीधे आपको सीटेट यहाँ पर लिखना है और सीटेट करके लॉगिन कर दोगे, आपकी सीधे साइट यहाँ पर निकल के आ जाएगी। ठीक, चलो अब देखो समझ लेते हैं। यहाँ पर अगर आपने अभी तक रिजल्ट नहीं देखा है तो क्या कर सकते हैं, इस पे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप करो सीधा सीधा क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका सीधे सीधे यहाँ पर उत्तर आपके यहाँ पर आ जाएगा। आगे बात समझें, जब आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हो, ठीक है ना, इस वाले ऑप्शन पे जब आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको देखो एक चीज़ नजर आ रही होगी, ध्यान से चीज, अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा तो आपको कोई समस्या यहाँ पर नहीं होगी। ठीक, देखो जरा समझ लेते हैं। यहाँ पर जब हम बात करेंगे तो आपने एक चीज़ देखी, क्या लिखा है, डाउनलोड क्वेश्चन पेपर विद करेक्ट आंसर रिस्पॉन्स मार्क। कहने का सीधा सा तात्पर्य क्या है, अगर आपको अभी भी कोई डाउट लगता है या आपने पहले डाउनलोड नहीं किया है तो पहले आपको मिलाने में जो समस्या हो रही थी ये आयोग ने समस्या को सही कर दिया। जैसे अगर मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 है, ध्यान समझेंगे, और इसके ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है और डी ऑप्शन है। अगर यहाँ पर आपने बी ऑप्शन को सही टिक किया है, ठीक, अब आयोग का जो आंसर है वो डी अगर सही हो रहा होगा तो यहाँ पर ये ऑप्शन कैसा क्रॉस बना होगा और इस पे आपका हरा बना होगा। ठीक, आई थिंक उम्मीद है समझ में आ गया होगा। इस तरीके से क्या करेंगे, यहाँ पर आप लोग दोबारा से आंसर की अपनी डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं कैसे आपको चीज़ों आगे करनी है। आई थिंक उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। एक एक चीज़ को मैंने बहुत डिटेल से यहाँ पर समझाया है जिससे कि आप एक भी प्रकार से भ्रमित ना हों। ठीक, आगे बात समझ में। अब देखो, अब बात आती है कि सर हमें फाइनल आंसर की डाउनलोड करना है, तो जरा यहाँ पर समझ लेते हैं। देखो फाइनल आंसर की जब हम लोग बात करेंगे तो देखो आपको एक तो हिंदी में आती और इंग्लिश, ये साइट पे आपको सब मिल जाएगा। जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ ये सब आपको ऑफिशियल साइट पे यहाँ पर आ जाएगा, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। देखो अब यहाँ पर क्या है, ध्यान से जरा देखेंगे। यहाँ पर क्या लिखा, सीटेट दिसंबर फाइनल आंसर की हिंदी मीडियम। अब अगर हिंदी मीडियम आपने अगर चूज़ किया है तो हिंदी मीडियम का पेपर, और कौन सा पेपर, फर्स्ट की, मतलब अगर सब पहले नंबर पर आप बात करोगे तो ये किसकी है, प्राइमरी की है। ठीक, आगे बात समझिए। अगर आप इंग्लिश की करना चाह रहे हो तो इंग्लिश की भी आप कर सकते हो। ठीक, अगर आप देखो यहाँ पर क्या लिखा है, सेकंड नंबर पे यहाँ पर ये लिखा है पेपर 2, तो हिंदी मीडियम की मैंने आपको बता दिया है। इंग्लिश मीडियम को जो बच जाती है ये आपकी क्या होगी, हिंदी मीडियम की होगी। आगे बात समझ, आई थिंक उम्मीद है जब ऑफिशियल साइट पे जाएंगे और ये चेक जरूर कर लें। अब यहाँ पर ये बताने का मेरा मकसद क्या हुआ है, देखो हो सकता है कि आयोग से गलती हुई है, लेकिन इतने सारे बच्चों ने 14-15 लाख बच्चों ने प्राइमरी में दिया और ऐसे ही आपके उसमें दिया है, तो कहीं ना कहीं गलती हो सकती। अब बात आती सबसे बहुत इंपॉर्टेंट बात, क्या इंपॉर्टेंट बात आती जरा ये समझ लेंगे। अगर मैंने ये सारी चीज़ें आपको बताई हैं तो कोई ना कोई रीज़न है। ठीक, जो लोग पास हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अब यहाँ पर जो एक मैंने बहुत बड़ा यहाँ पर एक थंबनेल में जो लगाया हुआ, इसको जरा ध्यान से सभी साथी समझेंगे यहाँ पर। ठीक, देखो जरा समझो, क्या यहाँ पर मैं बात करने जा रहा हूँ कि जो आपका 79 पे हैं या 80 नंबर पे हैं, कौन, ओबीसी एससी वाले या जनरल वाले 87 और 88 पे जो हैं, इनको अब क्या करना है जरा ये ध्यान से समझेंगे। अगर आपने ये समझ लिया तो आपको कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी। देखो समझो, तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले नंबर पे आप फाइनल आंसर की से उत्तर मिला है, इसके बाद में आपकी जो रिस्पॉन्स की आई हुई है उसमें आपका उत्तर दिया होगा। अब आपको 2 से 3 मोबाइल की जरूरत नहीं पड़ेगी जैसा पहले करना पड़ा। ठीक है, तो आयोग ने सोचा कि गलती हुई है तो उसको सुधारा आयोग ने। अब यहाँ पर आपको करना क्या है कि अब आपको लगता है कि वो क्वेश्चन इन्होंने जेन्युइन गलत दिया हुआ, सपोज मान के चलते हैं और आपके पास में वो प्रूव है और वो आपके मान लेते हैं कि आपका 81 नंबर बन रहा है और आपको पासिंग के लिए चाहिए 82 नंबर, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, आपको थोड़ा सा पैसा खर्चा करना पड़ेगा। आपको दिल्ली के लिए क्या पढ़ना है, यहाँ पर जो सीबीएसई का ऑफिस है वहाँ आपको जाना पड़ेगा और अपने प्रूफ के साथ अगर देंगे तो आपका रिवाइज रिजल्ट भी यहाँ पर अपडेट होके आ जाएगा। लेकिन ये आपको क्या है, कोई टीचर नहीं करेगा क्योंकि वहाँ पर आपका रोल नंबर, सारी चीज़ें यहाँ पर ये इंक्लूड की जाएंगी। आई थिंक उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले नंबर पे जिनको लगता है भाई, अब आपको अगर 81 पे आपको है तो आपको लग रहा होगा कि हमारे 82 नंबर है तो हम पास हो जाएंगे,
या आपके 88 हैं तो आपको लग रहा होगा कि हमारे 90 नंबर आ जाएं तो हमारा काम हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आपको क्या करना है कि जो भी आपके आंसर की दोबारा से मिलाना है, ऑफिशियल मिलाना है, इसके बाद में अब आपको नंबर जोड़ लेना है। अगर आप पास हो रहे तो कोई बात नहीं, अगर आप पास नहीं हो रहे हैं तो आपको करना क्या है, ये सारी चीज़ें आपको अपनाना है। आई थिंक उम्मीद है कि आपको पूरी बात यहाँ पर समझ में आ गई होगी। बहुत ही डिटेल से मैंने यहाँ पर समझाया ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। तो ये भी आपका समस्या क्लियर हो गई। कौन से शिफ्ट के 9 नंबर बढ़ गए हैं, तो आपको याद रखें कौन, 21 जनवरी वालों के यहाँ पर 9 नंबर बढ़ गए हैं। यहाँ पर दोनों भाषाओं में आयोग ने उत्तर मान लिया है और ये आपकी यहाँ पर निकल के आ गई है। अब इसके साथ साथ में अब अगर आप ये चाहते हो कि सीटेट जिन बच्चों ने क्वालिफाई कर लिया है वो आगे क्या करें, कैसे करें, अगर आप ये इसका वीडियो चाहते हैं कि सर मैंने सीटेट क्वालिफाई कर लिया, इसके बाद में किसकी तैयारी करूं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी बात को रखिएगा। अगर ऐसा होगा तो मैं एक वीडियो बना के आपको अपलोड कर दूं। आई थिंक उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर चीज़ें आपको समझ में आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप जीरो से तैयारी करना चाह रहे सीटेट के तो मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उन वीडियो को आप लोग जरूर देखें। ठीक है, आई थिंक उम्मीद है चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपडेट में। तब तक ले आप लोग पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।